हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको आरबीएससी 10th बोर्ड में जो स्टेंजा फॉर्म के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 2+2 4 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके, जिसका आंसर आपको देना है। तो आपके 4 नंबर पक्के हैं और कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। आप देखिए कि इसमें जो पहले और अभी का जो ट्रेंड चेंज हुआ है, पहले रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आते थे, लेकिन अभी ये आपके पोएम्स के 4 लाइन्स जो दे दी जाती है और उसी में से आपसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको देख के कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सबसे पहले टेक्स्ट को पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कि हमारे सामने ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है जिसमें लिखा हुआ है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब आप देखिए इन 4 लाइन से रिलेटेड ही इसने जो प्रश्न पूछे हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इससे हमसे किया है, व्हाट वुड बी द कोज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ड। पोएट हमसे पूछना चाहता है कि वर्ड का जो एंड होने का कारण क्या है अकॉर्डिंग टू द पीपल। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जो आपको ये लाइंस दी हुई है इसी में से आपको आंसर देना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा आंसर। अकॉर्डिंग जो हमारा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पीपल, हमने यहीं से शुरू किया है। अकॉर्डिंग टू द पीपल फायर एंड आइस वुड बी द कोजेस ऑफ द एंड ऑफ द वर्ड। ये हमने इसी में से ढूंढा है क्योंकि हमारे सामने यही लिखा हुआ है। किस तरह से हमें इन प्रश्न का जवाब देना है, इसी में से देखना है और इसी में आंसर देना है। हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू द पीपल, प्रश्न में लिखा हुआ है आपके फायर एंड आइस वुड बी द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ड। सेकंड प्रश्न आपके सामने दिया है, व्हाई डज द पोइट थिंक द रीजन टू बी फायर। पोइट को ऐसा क्यों लगता है कि जो रीजन है वो फायर ही है। द पोइट थिंक्स द रीजन टू बी फायर बिकॉज फायर इज स्टैंड फॉर अनएंडिंग डिजायर। क्योंकि फायर क्या है, अनएंडिंग डिजायर के लिए स्टैंड करता है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक से आप देख सकते हैं। 4 लाइन आपने पढ़ी, 2 प्रश्न आपके सामने हैं और आप उसको पढ़ के इसका आंसर इजीली दे सकते हैं।